morning all of you. Welcome in the YouTube channel of नागमणि केमिस्ट्री क्लासेस। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ टू डिफरेंट कंसंट्रेशन का रिलेशन बिटवीन टू डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म। कंसंट्रेशन टर्म हम लोग टोटल 10 पढ़ चुके हैं, उसमें रिलेशन कुछ हैं। तो पहला हमने लाए हैं रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड मोलारिटी। अगर स्ट्रेंथ दिया हो तो मोलारिटी में बदलने के लिए, या मोलारिटी दिया हो तो उसे स्ट्रेंथ में बदला जा सकता है। मोलारिटी को स्ट्रेंथ में या स्ट्रेंथ को मोलारिटी में इंटर कन्वर्सन यह किया जा सकता है इस रिलेशन से। अब हम देखते हैं, जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रेंथ is denoted by or represented by S and molarity is denoted by capital M. Capital M means molarity, capital S means strength. We know that strength upon molarity, मैंने कहता हूँ strength by molarity। तो strength के लिए strength का फार्मूला लिखूँगा। strength बराबर हम लोग जानते हैं mass of solute upon volume of solution in liter। Similarly molarity is equal to जानते हैं mole of solute upon volume of solution in liter। ये volume of solution in liter और volume of solution in liter कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो गया तो S by M strength by molarity is equal to mass of solute और mole of solute बच गए। अब अगेन मोल ऑफ सॉल्यूट को मैं तोड़ना चाहता हूँ। 11 में हम लोग पढ़े थे मोल इज इक्वल टू मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, उस मोल का वैल्यू को मैं यहाँ पुट करूँ तो S बाई एम इज इक्वल टू मास इन ग्राम, मोल इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। जो मॉलिक्यूलर वेट ऊपर चला गया, ये मास ऑफ सॉल्यूट कैंसिल आउट हो गए। अब केवल बच गए मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, माने S बाई एम। S बाई एम मीन्स स्ट्रेंथ बाई मोलरिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। हेंस S इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट। मतलब आपका रिजल्टेंट आ गया स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इसमें स्ट्रेंथ दिया हो तो मोलारिटी निकाल सकते हैं, या मोलारिटी दिया हो तो स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं। आपकी ज़रूरत एक है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट की। अब मैं देखता हूँ नंबर 2, रिलेशन बिटवीन स्ट्रेंथ एंड फॉर्मेलिटी। स्ट्रेंथ एंड फॉर्मेलिटी। स्ट्रेंथ एंड फॉर्मेलिटी। स्ट्रेंथ सेम रह गए, लेकिन एक मोलरिटी के जगह फॉर्मेलिटी आ गया। हम पहले आपको पढ़ाए हैं मोलारिटी इज इक्वल टू दी फॉर्मेलिटी। मोलारिटी और फॉर्मेलिटी दोनों सेम होते हैं, केवल क्या अंतर हैं? मोलारिटी नॉन आयनिक सॉल्यूट के लिए उपयोग किया जाता है, मोलारिटी को नॉन आयनिक सॉल्यूट के लिए उपयोग किया जाता है, जबकि फॉर्मेलिटी को आयनिक सॉल्यूट के लिए। आयनिक सॉल्यूट वैसे सॉल्यूट होते हैं जो आयन में टूट जाता है, लेकिन फार्मूला सेम होंगे। तो अब हम लोग फॉर्मेलिटी को डिनोट करते हैं कैपिटल M से, तो हम लिखेंगे S बाई F फॉर्मेलिटी, और फॉर्मेलिटी का वैल्यू मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगेन वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, मास बाई मोल बच जाएंगे और ये फॉर्मेलिटी आ जाएंगे।
स्ट्रेंथ बाई फॉर्मेलिटी। अब मोल का वैल्यू अगेन पुट कर दें तो ये आपका फॉर्मेलिटी आ जाएंगे, आपका फॉर्मेलिटी रहेंगे, लेकिन यहाँ आपका मोल का वैल्यू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिकुलर वेट, जो मॉलिकुलर वेट यहाँ आ गया है, ये मास कैंसिल आउट हो जाएंगे और अगेन स्ट्रेंथ बाई फॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट। हेंस स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फॉर्मेलिटी इनटू मॉलिकुलर वेट। दोनों का रिलेशन एकदम सेम है। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिकुलर वेट, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फॉर्मेलिटी इनटू मॉलिकुलर वेट। रिजल्टेंट आप याद कर सकते हैं कि मोलरिटी और फॉर्मेलिटी दोनों सेम होता है। फॉर्मेलिटी आयनिक सॉल्यूट के लिए प्रयोग में लाया जाता है, जबकि मोलरिटी नॉन आयनिक सॉल्यूट के लिए। तो आपका रिजल्टेंट हुआ स्ट्रेंथ इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू मॉलिकुलर वेट या स्ट्रेंथ इज इक्वल टू फॉर्मेलिटी इनटू मॉलिकुलर वेट। अब आपका चौथा रिलेशन है रिलेशन बिटवीन नॉर्मलिटी एंड मोलरिटी। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं इस पर प्रश्न। नॉर्मलिटी को मोलरिटी में चेंज करें या मोलरिटी को नॉर्मलिटी, तो इसी इक्वेशन का प्रयोग किए जाएंगे। अब इस इक्वेशन में क्या होते हैं रिलेशन में वो देखते हैं। नॉर्मलिटी डिनोटेड बाय कैपिटल N while molarity denoted by capital M. We know that normality upon molarity. Normality is equal to gram equivalent of solute upon volume of solution in liter, और molarity is equal to mole of solute upon volume of solution in liter. वॉल्यूम आपका कैंसिल आउट हो गया, वॉल्यूम आपका कैंसिल हो गया, ऊपर में रह गया ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट और नीचे में रह गया मोल ऑफ सॉल्यूट। अब हम ग्राम इक्विवेलेंट और मोल दोनों की फार्मूला पुट कर दूं, किसका ग्राम इक्विवेलेंट और मोल का। वी नो डैट ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, while mole is equal to mass of solute upon molecular weight of solute. इसमें कॉमन मास ऑफ सॉल्यूट ऊपर भी है, मास ऑफ सॉल्यूट नीचे, ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। देखिए ये आपका इक्विवेलेंट वेट सॉल्यूट नीचे आ जाएगा, ये मॉलिकुलर वेट है जो ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग कहेंगे नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें ये मॉलिकुलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट। मॉलिकुलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को मैंने एक नया टर्म दे दिया, वैलेंस फैक्टर। मॉलिकुलर वेट बाय इक्विवेलेंट वेट को कह रहे हैं वैलेंस फैक्टर। क्या कह रहे हैं? वैलेंस फैक्टर। हम आगे डील करता हूँ कि वैलेंस फैक्टर क्या होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर वैलेंस फैक्टर किसको कह रहे हैं? द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट टू द इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। तो हम लिख सकते हैं नॉर्मलिटी अपॉन मोलरिटी और इस पूरे फैक्टर को लिख दिए वैलेंस फैक्टर। हेंस नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इनटू वैलेंस फैक्टर। वैलेंस फैक्टर क्या है इसके बारे में आपको जानना चाहिए। सिंपल आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ मॉलिकुलर वेट टू द इक्विवेलेंट वेट इज कॉल्ड वैलेंस फैक्टर। ऐसे हम डिटेल वैलेंस फैक्टर करता हूँ, मैं यहाँ से इसे हटाता हूँ। अब इसके बाद है आपका वैलेंस फैक्टर।
सबसे पहले अगर कहें वैलेंस फैक्टर, वैलेंस फैक्टर को आप कह सकते हैं द रेशियो ऑफ मॉलिक्यूलर वेट टू द इक्विवेलेंट वेट इज कॉल्ड वैलेंस फैक्टर। अगर आप कहें फार्मूला के रूप में तो वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। थोड़ा और बढ़ जाता हूँ, हम जानते हैं वी नो डेट equivalent weight of acid is equal to molecular weight upon basicity। यहाँ से मैं basicity is equal to कर लें, basicity is equal to क्या आएगा, basicity is equal to molecular weight by equivalent weight। मतलब यह हो रहा है कि वैलेंस फैक्टर बेसिसिटी के बराबर होते हैं, लेकिन यह केवल एसिड के केस में होंगे। वैलेंस फैक्टर बेसिसिटी के बराबर हो रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, लेकिन यह केवल किसके लिए होंगे, एसिड के केस में। सिमिलरली वी नो डेट equivalent weight of base is equal to molecular weight upon acidity। सिमिलरली यहाँ से आप निकाल लें acidity is equal to क्या आया, molecular weight upon equivalent weight। देखिए आप ध्यान से, वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट, जो एक एसिड के केस में मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट बेसिसिटी के बराबर होता है, जबकि बेस के केस में आते हैं तो एसिडिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाई इक्विवेलेंट वेट। मतलब आप रिजल्टेंट कह सकते हैं कि वैलेंस फैक्टर एसिड के केस में बेसिसिटी के बराबर होते हैं, जबकि बेस के केस में एसिडिटी के बराबर होते हैं। अगर किसी एसिड की बात चल रहा हो तो वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू बेसिसिटी, और बेस की बात चल रहे हों तो वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू एसिडिटी। हम इसी दोनों फार्मूला के आधार पर जो रिलेशन है उसे बदल सकते हैं। आप पढ़े हुए हैं नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर। अब हम इस फॉर्मूले को बदल सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इंटू वैलेंस फैक्टर ना लिख के बेसिसिटी लिख सकते हैं। वैलेंस फैक्टर के जगह पर क्या लिख सकते हैं, बेसिसिटी, लेकिन यह किसके लिए यूज होगा, फॉर एसिड। एसिड का नॉर्मेलिटी रहे तो एसिड का मोलरिटी और यहाँ बेसिसिटी ऑफ एसिड होंगे। अगर एक फार्मूला और बना सकते हैं, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एसिडिटी, और एसिडिटी केवल बेस के लिए एप्लीकेबल है, इसलिए इसे आप कह सकते हैं फॉर बेस। अगर एसिड का सॉल्यूशन की बात रहेगा तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी लगा लें। अगर बेस की बात हो तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू मोलरिटी इंटू एसिडिटी लगा लें। लेकिन एसिड और बेस ना रहे तो मोलरिटी इंटू वैलेंस फैक्टर का प्रयोग किए जाते हैं, और वैलेंस फैक्टर इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट बाय
इक्विवेलेंट वेट होते हैं। आपको एसिडिटी और बेसिसिटी 11 का इक्विवेलेंट वेट में पढ़ाए गए होंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर watching video of Nagmani chemistry classes.